ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 2 मई का दिन और आज है रविवार। पहले बात करेंगे 30 अप्रैल को मार्केट कैसा रहा था और समझेंगे 3 मई यानी कल सोमवार को मार्केट कैसा रह सकता है। तो एक अच्छे पुल बैक के बाद में फिर से एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है लास्ट 2 दिन से। और हमने जो लास्ट डे लेवल्स डिस्कस किए थे एग्जैक्टली परफेक्टली अगर देखें तो उन्हीं लेवल्स पे आके मार्केट रुकता हुआ नज़र आ रहा है। 32,700 के लेवल का हमने बात डिस्कशन किया था और वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट रुकते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या ये सिग्निफिकेंट है कि क्या यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है या और फर्दर डाउनफॉल हो सकता है? अभी फ़िलहाल जैसा मैंने आपको बार बार पहले भी कहा था कि मार्केट के अंदर में प्रेशर रहेगा। डेफिनेटली हायर लेवल से नीचे में हम आते हुए दिखाई दिए, तो एक जो ये पुल बैक मिला है ये डेफिनेटली एक पुल बैक ही है, क्योंकि इसके साथ में कोई फंडामेंटल बैकिंग नहीं है और मार्केट का कोई भी अभी कारण नहीं है ऊपर में बढ़ने का। तो देखिए डेफिनेटली बहुत लोगों का ये कहना है कि मार्केट का बढ़ने का कारण नहीं है, गिरने का कारण नहीं है, तो फिर से वापस से जो अपसाइड आ रहा है इसका भी कोई कारण नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए डेफिनेटली मार्केट जो है वो आज के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है कल के बारे में। तो जो ये तेज़ी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो भी तेज़ी हो रही है ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है और ज़्यादा दिन ऊपर नहीं टिकेगी। और एग्जैक्टली वही देखने के लिए मिल रहा है कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है और उन्हीं स्टॉक्स में देखने मिल रही है जो पहले से सबसे ज़्यादा वीक थे, जैसे HDFC बैंक हमने बात करी थी, कोटक बैंक की बात करी थी। तो ये सारे बैंक्स पहले से ही वीक हैं और मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बताई है। और जिन स्टॉक्स के बारे में मेरी सेल गिराई थी उनके अंदर में अच्छी खासी सेल गिरावट देखने के लिए मिल सकती है आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या लगता है कि क्या आगे ट्रेंड रहेगा? क्या यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिल सकता है या और फर्दर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है? तो एक चीज़ आप देखकर यहाँ नोटिस करेंगे कि मार्केट यहाँ बहुत ही तेज़ी से अपसाइड गया है। तो यहाँ से तेज़ी से जब भी मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड जाता है तो वहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली पॉसिबल होता है। और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो अभी ये सीधा 31,000 कहना थोड़ा सा मेरे लिए टफ रहेगा और मैं अभी यहाँ पे इतने लोअर लेवल्स के टारगेट्स भी नहीं देना चाहता हूँ और मुझे लगता नहीं है कि अभी इमीडिएटली 31,000 के आसपास आएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि फर्दर मार्केट में फॉल जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। और वहीं अगर हम मार्केट की बात करूं तो अभी इमीडिएटली मुझे 31,700 तक के डेफिनेटली लेवल्स दिखाई देते हैं, लेकिन 32,700 के आसपास है। अभी हमें करना क्या चाहिए? कल अगर मान लीजिए जिस तरीके के इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे उस पर कुछ रिएक्शन आता है तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है वो है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, और उससे भी ज़्यादा चिंता की जो बात है वो है कि डेथ रेट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है और बहुत जगह पे लॉकडाउन लग चुका है। तो उसका बैंकिंग से क्या लेना देना? तो बिल्कुल उसका बैंकिंग से लेना देना है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है फिर से बिजनेसेस इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, रीपेमेंट इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे और RBI ने फिर से कहा है रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए लोन्स को। तो अभी भी आपको बैंकिंग की जो चिंताएँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई है। मैंने बार बार आपको कहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी की आप उम्मीद मत करिए बैंकिंग सेक्टर में, एटलीस्ट वो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट रहेगा। और साथ ही आप अगर देखेंगे जिस तरह के डेथ रेट्स है तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लोन्स लिए हुए होंगे जो वापस शायद चुका भी ना पाएँ। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले बैंकिंग के लिए कंसर्न रहने वाली है, ये आप बात मान लीजिए। और बिल्कुल आपको अभी अगर शॉर्ट नहीं करना है तो लॉन्ग्स मत कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी गाड़ी कभी भी छूटती नहीं है, अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर से मौका मिलेगा अच्छे लेवल्स पे बाय करने का और हायर लेवल्स पे भी आप लेंगे। अगर अच्छा होगा, अगर सेंटीमेंट अच्छा होगा, पॉजिटिव अच्छा होगा तो आप ऊपर में लेके और ऊपर में बेच सकते हैं। ये मार्केट का नियम है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए। और ओवरऑल मुझे जो सिनेरियो दिखाई देता है वो क्लियरली अभी भी बेयरिश है और 31,700 एक आखिरी सपोर्ट है। अब की बार अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे नहीं लगता कि ये 31,000 भी होल्ड करेगा और ये इमीडिएटली गिरावट आपको यहाँ से दे सकता है। और यहाँ से गिरावट देता है तो मैंने आपको जो रेंज बताई हुई है कि 30,000 से लेकर 29,000 के बीच में कहीं पे सपोर्ट मिलेगा एक बार के लिए, फिर से पुल बैक होगा और फिर से पुल बैक होगा तो फिर से 31,700 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर जब गिरेगा तो फिर 28,000 की तरफ गिर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट जो है वो बिल्कुल तय है। तो खैर चलिए पहले कल के लिए बात करते हैं। कल की एकदम क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रेंज है इसी रेंज में आपको दिखाई देगा और आपको ये लेवल्स मानने पड़ेंगे जो हमने बनाए हैं। एग्जैक्टली उसी लेवल्स के आसपास में मार्केट पूरा का पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो 33,600 का, इसमें जो 550 का हमने यहाँ पे लेवल बनाया है, हाई बना है 33,455 और वहीं पे लो बना है 32,660
3 का, और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है 32,691 का, तो एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली अब मुझे लगता है ये जो लेवल्स रहेंगे ये भी क्रूशियल रहेंगे और इसी के बीच में आपको मार्केट कल चलते हुए दिखाई देगा। तो कल की जो रेंज है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से और गिरते हुए आपको नज़र आएगा। तो बाइंग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये गलती आपको नहीं करनी है। कल अगर मान लीजिए सीधा जो मार्केट है वो खुलता है 32,000 या इसके नीचे के लेवल्स पे, तो बाइंग करने की गलती ना करें, क्योंकि जितना गिरेगा उतना ज़्यादा और फॉल होगा। ये आप मान के चलिए, अगर 700 पॉइंट नीचे 800 पॉइंट नीचे गैप डाउन होता है तो 700-800 पॉइंट और गिर सकता है। इसका मतलब है कि अगर 700-800 पॉइंट और गिरता है तो आप मान के चलिए 31,000 का लेवल भी शायद देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल आपको इमीडिएटली देखने मिले। बट ऐसी पोजीशंस हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ओडिशा में लॉकडाउन लग चुका है, कंप्लीट लॉकडाउन है, वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन है, दिल्ली ने एक्सटेंड कर दिया है, बाकी सारे स्टेट्स कर रहे हैं, किसी के पास कोई चारा नहीं है और पूरा कंट्री शटडाउन में फिर से जाने वाला है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर की तो हालत फिर से खस्ता होने वाली है और ये पिछली बार से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। ये भी आप मान लीजिए, लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, पहले से ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी। हो सकता है रिकवरी ऐसी हो, पर जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह का सेंटीमेंट है, वैक्सीन लगने के बाद भी वापस कोरोना हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली मार्केट्स में भी वैसा रिएक्शन देखने मिलेगा। और जो रोटेशन है वो आप हो सकता है कि बैंक निफ्टी में इश्यूज आते हुए दिखाई दें या बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन अदर सेक्टर्स के अंदर में जैसे फार्मा, स्टील या फिर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें हो सकता है उतना असर ना आए। लेकिन डेफिनेटली जो बैंकिंग सेक्टर है या जो एकदम कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर है, जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है, जैसे गाड़ी वगैरह, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सब सेक्टर्स को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। कल के लिए क्लियरली जो लेवल्स है 32,700 से लेकर 31,700 के, अगर इन केस कोई भी गैप अप होता है तो एकदम कोई भी गैप अप होता है तो मुझे लगता तो नहीं है कि होगा, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है ये फर्दर डाउनसाइड का ही मोमेंटम है। फिर भी अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता गैप अप होता है 33,000 के प्लस के ऊपर में खुलता है, क्लियरली शॉर्ट करके ही आपको काम करना है, लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करने हैं, पोजीशंस आपको एग्जिट करनी है। और यहाँ पे जो फॉल है वो और शार्प हो सकता है। फिलहाल के लिए 1000 पॉइंट की रेंज मैंने आपको दे दी है। अगर इससे ज़्यादा भी गिरावट होती है तो फिर 31,000 के अलावा आपके पास और कोई सपोर्ट नहीं है। दिस इज़ द लास्ट सपोर्ट, ये ब्रेक करेगा तो फिर 30,000 से लेकर 29,000 तक आते हुए दिखाई देंगे। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर की और बैंकिंग स्टॉक्स की, तो सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने क्लियरली आपको डिस्कशन किया था कि ऊपर में आता है तो हमें सेल करके चलना है। क्लियरली आपको ये विजिबल है कि क्या ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई है और क्यों मैं आपको बार बार सेल करने के लिए कह रहा था। रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए काफ़ी ज़्यादा स्पाइक होते हुए नज़र आया है और यहाँ पे आपको और चिंताएं बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, तो मैंने जैसे इसको आपको कहा कि एक्यूमुलेट करते हुए आपको चलना चाहिए। अभी अगर सपोर्ट की बात करूँ तो क्लियरली सपोर्ट 950 के आसपास है। ये ब्रेक होने के बाद में और ज़्यादा तेज़ी से गिरते हुए नज़र आएगा। अभी जो स्थिति नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको बाइंग अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए, बट डेफिनेटली एक अच्छी बैंक है और मुझे लगता है कि इसके अंदर में जैसे ही कोविड ख़त्म होगा वापस स्थिति बेहतर होते हुए नज़र आएगी। इसलिए इस स्टॉक को अपने रडार के ऊपर में रखिए। अभी इमीडिएटली आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पोजीशन है लॉन्ग तो क्लियरली आपको एग्जिट कर लेना ही चाहिए एट करंट पोजीशंस। मुझे लगता है या कोई भी बाउंस मिलता है एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स बनाने का कोई व्यू नहीं है यहाँ पे। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में क्लियरली सेल होते हुए नज़र आया है। और मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ कहा था कि सारे के सारे स्टॉक्स में नेगेटिव क्रॉसओवर है। उसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे लोग अपने एवरेज प्राइजेस के नीचे बेच रहे हैं। सारे मूविंग एवरेजेस एक ही दिन में अगर आप देखें कंटिन्यूसली 2 दिन में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर से स्टॉक बड़े सपोर्ट जोन जो कि 900 का है, ये एक बहुत ही बिग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए कि और बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो क्लियरली अभी बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करने का ही व्यू रहेगा। एक्सिस बैंक की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज़ में लास्ट कुछ दिनों में ट्रेड होते हुए नज़र आया है। मूविंग एवरेजेस एकदम क्लियरली अपसाइड मूव होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है। अभी अब बात यह है कि इसके अंदर में हमें करना क्या है, क्या लॉन्ग करने हैं, क्या शॉर्ट करने हैं। तो जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे 720 700 इसी के बीच में फिर से सप्लाई जोन शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि लास्ट जो गिरावट हुई है हायर लेवल से, जो रिजेक्शंस हुए हैं, ये क्लियरली विजिबल है। हालांकि रिजल्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं,
लेकिन अभी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर क्लियरली वीक है। 725 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार पोजीशंस एग्जिट कर लेनी चाहिए। प्रॉफिट अगर लोअर लेवल्स पे आपने बाय किया है तो बुक करके एग्जिट करना चाहिए, और अगर अभी नहीं है तो मुझे लगता है कि अभी सेल जो है इसमें 700 के नीचे बनता है। 700 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 725 का, और अगर 725 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बाई जोन बनेगा, लेकिन अभी बाई करने का कोई व्यू नहीं मिलेगा, और अभी मैं कोई भी बाई रिकमेंड नहीं करूंगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में। और अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक होगी? 675 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 625 का। बात करते हैं बंधन बैंक की, तो क्लियरली यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि लास्ट डे बहुत ही अच्छा अपसाइड मूवमेंट मिला था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो क्लियरली बेयरिश मिलते हुए नज़र आ रही है, और यहाँ पे सेल का ही व्यू बन रहा है। हालांकि बंगाल इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं और रिवर्सल जो इस तरीके का दिखा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन ट्रेंड मूव भी हो सकता है, और थोड़ा सा स्टॉक में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकली इफेक्टेड स्टॉक भी दिखाई देता है। इसलिए मुझे लगता है कि 340 के ऊपर में बाय करना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करना बेटर है, और यहाँ से अगर गिरावट होती है तो इमीडिएटली मुझे लगता है 300 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। इसलिए अगर कल जो आज का लास्ट डे का लो है 324, इसके नीचे अगर जाता है तो क्लियरली सेल करके चलें। 300 तक का टारगेट बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो अच्छी वॉल्यूम में लास्ट डे बाय होते हुए नजर आया है। एक यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। 80 रुपये का हमारा टारगेट था, ये टारगेट भी हमारा अचीव होते हुए नजर आ रहा है, और क्लियरली अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि ऊपर में रिजेक्शंस क्लियरली विजिबल है, और मुझे लगता है कि अभी आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, सेल करने का व्यू नहीं है। HDFC बैंक बहुत ही गजब गिरावट इसमें भी देखने मिल रही है। लास्ट कुछ दिनों से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है। यहाँ पे मैंने बहुत ही आपको क्लियर व्यू दिया है कि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। अभी तक जब तक 1500 का लेवल पार नहीं करेगा इसमें कोई बाय नहीं बनता है। क्लियरली हर हायर लेवल्स पे सेल 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 ये स्टॉक खुद चिल्ला रहा है, और अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी भी यहाँ पे एक सेल का पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है। टारगेट 1360 1320 तक के इमीडिएटली दिखाई देते हैं। ICICI बैंक की बात करूँ तो अभी सपोर्ट जोन पे है, तो इमीडिएटली मेरा शॉर्ट करने का थोड़ा व्यू नहीं है। ICICI बैंक में अगर हमको शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट लेवल जो है, अगर वॉल्यूम के साथ में गिरावट होती है, मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हैं, तो 580 के नीचे इसको सेल किया जा सकता है। 580 के नीचे सेल करें, टारगेट 540 तक के देखने मिलेंगे, इसके नीचे भी जा सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा 600 का। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो क्लियरली अवॉइड की सलाह है। अभी इसके अंदर में कोई बाय का व्यू नहीं है। शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा सा 52 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो अभी शॉर्ट अवॉइड करेंगे, लेकिन 52 के नीचे जाएगा तो उसके बाद में हम वॉल्यूम को देख के उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें शॉर्ट बनता है कि नहीं। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं, बट क्या ये इसको सस्टेन करेगा? मुझे लगता है जो नीचे से अपसाइड की रैली हुई है उसी के कारण हुई है, और अभी फिर से फ्रेश जो चिंताएं बढ़ रही है, हो सकता है उसके कारण नीचे ही आता हुआ दिखाई दे, और एक आपको जो लोअर लेवल से ऊपर का स्पाइक दिखा है, ये एक आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे क्लियरली देखने मिलेगी और वापस नीचे आ सकता है। इसलिए इमीडिएटली बाय करने का तो कोई व्यू नहीं है। बाय हमें कब करना है? 1000 रुपये के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक, तभी ये बाय बनेगा, अदरवाइज ये कोई बाय नहीं है। 1000 रुपये के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलेंगे, अदरवाइज क्लियरली अवॉइड करने का ही व्यू है। कोटक बैंक की बात करूं तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इसमें बाय और सेल नहीं बनता है, जब तक इसके लोज ब्रेक नहीं होते कोई हम बाय करने का या सेल करने का कोई व्यू नहीं देंगे। फिलहाल बाय तो बिल्कुल भी नहीं है। PNB की बात करें तो जैसा मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया था, हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, क्लियरली एग्जिट का व्यू है, कोई बाय सेल नहीं है। RBL बैंक की बात करूं तो RBL ने, जैसा मैंने डिस्कशन किया था, जो लेवल्स डिस्कस किए थे कि प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है, क्लियरली वही विजिबल है, और यहाँ से आपको और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। क्लियरली एक सेल का व्यू बन रहा है, सेल करके चलना चाहिए, और नीचे में टारगेट्स पहला 180, दूसरा 170। SBI की बात करूँ तो अभी क्लियरली अवॉइड है, नो बाय नो सेल, कोई यहाँ पे पोजिशंस ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।